तो सभी को एक बार फिर से प्रणाम। जय श्री राम। अभी तक आपने जुपिटर राहु का जो कॉम्बिनेशन है उसके बारे में आपने एक दो बातें सुनी होंगी, लेकिन आज उस टॉपिक को हम थोड़ा सा आगे और एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होगा कि हमारी थोड़ी जुपिटर राहु को लेके तो जो थोड़ी समझ है ना, जो आमतौर पे जो कॉम्बिनेशन जिसको हम बुरा मान लेते हैं या बुरा समझ लेते हैं या बुरा हमें समझा दिया जाता है, तो उसको लेके थोड़ी सी हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बनेगी। अब देखो, हमेशा याद रखो कि हर प्लैनेट जो है ना वो हमें कुछ ना कुछ प्रोवाइड करने के लिए आए, चाहे वो दुख ही क्यों ना हो, क्योंकि इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो संपूर्ण रूप से सुखी हो। ठीक है, अगर इंसान का के लाइफ के अंदर कोई दुख नहीं है ना तो उसको जीने का कोई हक नहीं है। एक्चुअल में ये बात फैक्ट है और ये सच है, ऐसा ही होता है। तो हर प्लैनेट कुछ ना कुछ आपसे लेने आया और आपको देने आया, करेक्ट। तो जो प्लैनेट जुपिटर है वो आपको क्या क्या देने आए, पहले ये समझो। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ग्रो नहीं कर सकता लाइफ के अंदर। जो उसकी सेल्फ की ग्रोथ है वो जुपिटर दिलाएगा। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपने आप को ये कहे कि मैं अनलकी हूं हर जगह, नहीं। जो लक फैक्टर है, हर किसी इंसान का जो लक फैक्टर रहता है वो अलग अलग डोमेन में अलग अलग तरीके से ग्रो होता है। तो हर इंसान जो है वो लकी होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो कौन सी सिचुएशन में कौन सी डोमेन में लकी है। हो सकता है कोई इंसान प्रोफेशन को लेके लकी ना हो, लेकिन वो फैमिली रिलेशंस को लेके लकी है। कोई ये इंसान हो सकता है कि इंसान का प्रोफेशन या वेल्थ प्रोस्पेक्टिव से थोड़ा सा ये कम चलो, लेकिन हेल्थ वाइज ये बहुत अच्छा है। हेल्थ वाइज इसको कोई भी प्रॉब्लम आ जाए लेकिन ये ठीक हो जाता है। जैसे किसी का मार्स जुपिटर का कॉम्बिनेशन है, आप देख रहे हो, अगर किसी का मंगल और जुपिटर का किसी हाउस में कोई कॉम्बिनेशन है तो आप ये चीज़ उससे आप पूछना कि हेल्थ वाइज ना बाकियों के कंपैरेटिवली वो थोड़ा ठीक रहता है। मतलब कोई बड़ी से बड़ी दिक्कत भी उसको आ जाए तो बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है इन कंपैरिजन टू अदर कॉम्बिनेशन मार्स जुपिटर। ठीक है, यानी कि जुपिटर आपको क्या क्या दे सकता है? इंसान को वो ग्रोथ देता है, इंसान को वो लक देता है। अब जुपिटर अपने आप में गुरु है, देव गुरु जिसको बोलते हैं, जैसे शुक्र है वो भी गुरु है। तो गुरु का क्या मतलब है? गुरु का मतलब है ज्ञान। तो जो जुपिटर है, आपकी कुंडली के अंदर जुपिटर ये बताता है कि अगर इस इंसान को अपनी विजडम या अपना ज्ञान बढ़ाते से बढ़ाते चले जाना है, मतलब जब से इसका जन्म हुआ है और जब तक ये पूरे इसमें रहेगा अस्तित्व में, तो उस इंसान का ज्ञान जो है वो बना रहे, और ना ही सिर्फ बना रहे, सही दिशा में बना रहे और बढ़ता रहे। ये प्लैनेट जुपिटर बताएगा। तो मतलब कि दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो अपने ज्ञान को नहीं बढ़ा सकता, लेकिन सबके ज्ञान के बढ़ाने को तरीका, टेक्निक, वे या डायरेक्शन सबकी अलग अलग होती है। जुपिटर की प्लेसमेंट या उसके साथ का जो प्लैनेट कंजंक्टेड होता है या उसके त्रिकोण में जो प्लैनेट होते हैं वो बताते हैं। अभी जो ये मतलब आप समझ ही चुके हो भी, अगर कोई प्लैनेट त्रिकोण में है तो नाड़ी के अंदर वो एक ही हाउस में माने जाते हैं, वो तो सब अंडरस्टूड है चीजें। जुपिटर और क्या बताता है? जुपिटर बताता है इंसान के बारे में, यानी कि जो इंसान की आप कुंडली देख रहे हो, या कुंडली भी नहीं देख रहे, किसी इंसान को ही देख रहे हो, मतलब उसको उसको थोड़ा सा आप ये कह लो कि ऑब्जर्व कर रहे हो, उसको थोड़ा जान रहे हो, वो उस प्लैनेट के जुपिटर से। मतलब आप किसी की वेल्थ देखनी हो तो किससे देखोगे? शुक्र से। किसी का मेंटल स्टेट देखना हो तो चंद्रमा से देखोगे, हम बोलते हैं इसका आपका चंद्रमा खराब है। किसी का इंसान की सेल्फ एस्टीम देखनी हो तो किससे देखेंगे? सूर्य से देखेंगे, है ना। बॉडी स्ट्रक्चर देखना हो तो किससे देखेंगे? मंगल से देखेंगे। इंसान की रूट्स और कितना ग्राउंड टू अर्थ है वो केतु से देखेंगे। ठीक वैसे ही किसी इंसान की एक ओवरऑल कैरेक्टर, एक ओवरऑल पर्सनैलिटी की बजाय मैं कहूंगा उसका ओवरऑल कैरेक्टर वो जुपिटर बता देगा। जैसे हम वैदिक के अंदर क्या करते हैं भी, किसको देखते हैं?
लगन को देखते हैं, फर्स्ट हाउस को, फर्स्ट हाउस बताता है कि ये इंसान कैसा है। ठीक वैसे ही इसको हम प्लैनेटरी वाइज अगर हम कारक तत्वों पे चलें तो वो जुपिटर बताएगा। ठीक है, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे जरूरी चीज जो जुपिटर क्या बताता है आपके बारे में, जो हर इंसान को मालूम होनी चाहिए, वो होती है वैल्यू। वैल्यू, अब वैल्यू से क्या मतलब है, एक तो होती है देखो फेम, जब भी हम बोलते हैं भी इस इंसान को फेम मिल गया। अब फेम वो डिफेमेशन से भी मिल सकता है और फेम से भी मिल सकता है। कोई जान गया किसी इंसान, अब विजय माल्या को भी लोग जानते हैं लेकिन उसकी वैल्यू, उसकी इज्जत नहीं करते। तो सामने वाले से अपनी वैल्यू कैसे करवाएं ये जुपिटर बताता है। क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर देखो 3 चीजें होती हैं जिसके कारण सामने वाला आपकी इज्जत करता है, आपकी वैल्यू करता है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये उस इंसान के शब्द हैं जिसको मैं अपना लाइफ गुरु मानता हूं। तो गुरुदेव जो हैं, जो मेरे लाइफ गुरु हैं, वो बोलते हैं कि कोई भी इंसान की कोई वैल्यू, समाज या कोई भी इंसान तब वैल्यू करता है जब उसके पास ये 3 चीजें होती हैं। या तो उसके पास पैसा हो, या उसके पास पावर हो, और या उसके पास ज्ञान हो। अब पावर मतलब कनेक्टिविटी की भी पावर होती है, भी किसी से कोई काम निकलवा देना, या शारीरिक पावर भी हो तो उसमें भी पावर में आएगा। भी आपके सामने अगर कोई 7 फुट का आदमी खड़ा है, लंबा चौड़ा और बहुत हेल्दी, तो आप वैसे उसकी रिस्पेक्ट करोगे। सबसे ज्यादा अगर कोई किसी की वैल्यू करता तो वो करता है ज्ञान। केवल ज्ञान ही ऐसी चीज है जो सामने वाले को आपके पैरों में झुका सकता है और कोई चीज नहीं झुका सकती। अगर सामने वाले के पास ज्ञान है ना, तो सामने वाला आपके पैरों में लेट जाएगा। और ये जो ज्ञान है ये जुपिटर दिलाता है। यानी कि अगर आपने अपनी कुंडली के अंदर जुपिटर को ठीक रखा है, ठीक रखने से मतलब है कि उन प्लैनेट के अकॉर्डिंग चलो, जो मैं अभी बताऊंगा आपको कि जुपिटर राहु वाले को कैसे चलना चाहिए, तो वो अपनी वैल्यू कैसे करवा सकता है लोगों से। और ये इंसान किसकी वैल्यू करेगा ये भी जुपिटर बताता है। बड़ी देखो ये सिंपल सी बात है लेकिन बड़ी सटीक है। क्या कि ये इंसान वैल्यू किसकी करेगा और अपनी वैल्यू भी कैसे करवाएगा समाज के अंदर, ये जुपिटर बताता है। दोनों ही चीजें। वैल्यू करवानी इज जुपिटर, मतलब जिस चीज का आप महत्व समझते हो, आप किसी इंसान का भी महत्व समझ सकते हो, किसी चीज का भी महत्व समझ सकते हो, तो वो जुपिटर करवा के देगा और कोई प्लेनेट नहीं करवा के देगा। अगर हम बात करें किन किन चीजों की क्या क्या दिलाता है जुपिटर, ज्ञान, ग्रोथ, लक, वैल्यू और इंसान के बारे में बताता है। ये 5 चीजें याद रखना। एज ए पर्सन वो कैसा है, वो वैल्यू कैसे बनाए, वो ग्रोथ कैसे ले लाइफ में, वो अपने ज्ञान को कैसे बढ़ाए, और अपने लक को, भाग्य को किस तरीके से एक्टिवेट रखें। ये 5 चीजें आपको जुपिटर प्रोवाइड करवाएगा। मतलब किसी की कुंडली आप रीड कर रहे हो वो बताएगा। यानी कि किसी कुंडली आप रीड कर रहे हो, आपने देखा कि उसके चार्ट के अंदर जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन है, तो एक क्वालिटी उसके अंदर क्या होगी। जब किसी एक इंसान के अंदर गुरु राहु का कॉम्बिनेशन, अब गुरु राहु का कॉम्बिनेशन पहले याद रखो कि मान लो गुरु राहु चाहे एक ही भाव में है या गुरु से राहु त्रिकोण में है, यानी गुरु लगन में है, राहु 5th हाउस में या 9th हाउस में है, या गुरु 5th हाउस में है, राहु 1st हाउस या 9th हाउस में है, तो एक दूसरे से त्रिकोण में अगर वो बैठे हैं, नहीं राहु को गुरु पंचम या नवम दृष्टि से देख रहा है या उसके साथ बैठा है, तो ये गुरु राहु का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इस चीज को आप माइंड में रखना। जैसे मेरे पास एक चार्ट है ये, तो उसके अंदर गुरु राहु जो है वो एक दूसरे से त्रिकोण में है। जुपिटर जो है वो 3rd हाउस में, राहु इज इन 7th हाउस, तो जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन बन गया। नाउ अब एज ए पर्सन इसको अगर स्टडी करना हो तो कैसे हम स्टडी करेंगे, जुपिटर से। अब जुपिटर राहु जिस किसी के भी चार्ट में होता है ना, उस इंसान की एक खासियत होती है। मान लो परिवार के अंदर ग्रुप बैठा हो, वो जुपिटर राहु वाला बैठा, और पूरा का पूरा जो परिवार है वो किसी रिचुअल को फॉलो कर रहा है, वो किसी चीज को फॉलो कर रहा है, तो पहली बात तो वो उसमें लॉजिक ढूंढेगा, साइंटिफिकली रीजन ढूंढेगा। रीजन ढूंढना भी, अगर ये जो प्रथा चलती आ रही है, क्या इसका कोई आज के युग के अंदर, आज के टाइम के अंदर कोई साइंटिफिक रेलेवेंस है, तब जाके वो उसको मानेगा।
और दूसरी उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि जब भी कोई वहम की बात होती है, भाई ऐसे मत करो, वहम आ रहा है, तो जुपिटर राहु वाला बोलेगा ठीक है भाई, अगर वहम आ रहा है इसके पीछे पहले कारण तो ढूंढ लो। भाई एक्चुअल में वो वहम है भी, क्योंकि ज्ञान क्या, ज्ञान जुपिटर है। ज्ञान क्या, ज्ञान जुपिटर है। वहम कौन है, वहम राहु है। जहां वहम जागृत होगा वहां इसका ज्ञान जागृत होगा, और वाइसा वर्सा भी होगा। मतलब जहां जहां वहम की बातें होंगी वहां वहां ये कहेगा भाई पहले इसको देख लो भी, उस पर प्रकाश डाल के देखो, ज्ञान देखो भी, डर कहाँ होता है इंसान को। देखो डरता इंसान कौन से प्लैनेट से, कौन से, विच प्लैनेट इज डर, फियर, राहु। और इंसान डरता कब है, या तो उसको उस चीज का ज्ञान नहीं होता। इनसिक्योरिटी आपको कब होती है, जब आपको उस चीज का ज्ञान ना हो, इंफॉर्मेशन ना हो, उस चीज के बारे में पता ना हो। मिस इंफॉर्मेशन हो तो डर होता है। और मिस इंफॉर्मेशन को टैकल करने वाला कौन सा प्लेनेट है, गुरु, यानी कि ज्ञान। यानी कि अगर आपको ज्ञान होता चला जा रहा है तो आपको फियर भी खत्म होता जाएगा। मतलब उससे आपका डर खत्म होता चला जाएगा। बोलते हैं निरपो, निर्वैर, पंजाबी में बोलते हैं निरपो, जिसको किसी का डर नहीं। डर कब खत्म होता है, जब ज्ञान का प्रकाश होता है। जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। भगवत गीता के अंदर एक श्लोक है, उसके अंदर ये लिखा, भगवान ने ये कह रहे हैं कि जो ज्ञान है वो अज्ञानता से ढका हुआ है और उसी से लोग मोहित हो रहे हैं। उसी से इंसान जो है वो मोहित हो रहा है। अब ज्ञान कौन, जुपिटर, राहु कौन, अज्ञानता से ढका हुआ, फियर से ढका हुआ है, मिस इंफॉर्मेशन से ढका हुआ, और उसी मिस इंफॉर्मेशन से लोग डर रहे हैं। जब एक्चुअल में आपको, हमारे साथ होता है ना ऐसे हमेशा कि यार ये बात तो कुछ और निकली, ऐसे ही डर रहे थे हम, तो दैट इज राहु। तो जब भी डर की बात होगी, वहम की बात होगी, तो ये इंसान कूद पड़ेगा कि भाई इसके पीछे लॉजिक क्या है। आप जो ये वैल्यूज फॉलो कर रहे हो कि आज के टाइम पे इसकी साइंटिफिक रीजन है कि हम आप ऐसे ही वहम दौड़ा रहे हैं, और मतलब ये वैल्यू के अंदर, मतलब कस्टम्स के अंदर ये वहम ढूंढ सकता है और वहम के अंदर ये कस्टम्स भी ढूंढ सकता है। समझ रहे हो उस चीज को। अगर किसी इसको वहम डाला जाए तो इसका ज्ञान एक्टिवेट होगा। अब क्या है कि अगर देखना चाहते हो एज ए पर्सन ये इंसान, जुपिटर राहु इस इंसान का सही काम कर रहा है या नहीं, मतलब आपके किसी फ्रेंड के चार्ट में या किसी चिर परिचित के चार्ट के अंदर जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन है और आप देखना चाहते हो भी इसका गुरु राहु अच्छा है या बुरा है। अगर वो बुरा होगा ना, आप उसको गलत एडवाइस देके देखो। गुरु राहु वाले को ना कोई खुराफाती ऊट पटांग एडवाइस बहुत अच्छी लगे, हाँ ये करते हैं, और अगर आप उसको कोई अच्छी गाइडेंस दोगे तो वो उसको एज ए ह्यूमिलिएशन ले सकता, अच्छा मुझे सिखा रहा है, मुझे मालूम है, रहने दे, मैंने देखा हुआ है। अबे गुरु राहु वाला व्यक्ति आपको ये मालूम, मतलब ये बोल रहा है ना, अगर आपको कोई उसको अच्छी एडवाइस दे रहे हो और वो उस चीज को सोचने की बजाय आपको उल्टा ये बोल रहा है, हाँ ठीक है मुझे मत सिखा, मुझे मालूम है, तो समझ लेना इस इंसान ने अपने ज्ञान को भी लात मार दी, इस इंसान ने अपने ग्रोथ को भी लात मार दी, इस इंसान ने अपने भाग्य को भी लात मार दी, और ना इसकी आप वैल्यू कर रहे होगे फिर। मतलब गुरु राहु वाले व्यक्ति को जो अच्छी बात है वो खराब लगेगी और खराब बात है वो अच्छी लगेगी। तो ये उसका एक मेजर सिम्टम है। गुरु राहु वाले को अच्छी बात बुरी लगेगी, बुरी बात अच्छी लगेगी। अगर आप उसको अच्छी कोई ज्ञान दोगे ना, वो उसको एज ए ह्यूमिलिएशन लेगा कि मुझे बता रहा है, मतलब मेरी बेइज्जती कर रहा है। बताओ, एक तो आपका भला सोचते हैं, और गुरु राहु वाला भी ऐसे होता है, मतलब आपकी कुंडली के अंदर जुपिटर राहु है, आप जितना दूसरों के बारे में भला सोचोगे या भला चाहोगे, वो सामने वाला आपको उतना ह्यूमिलिएट करके जाएगा। अब इसका जो रेमेडी वो ये नहीं कि आप सामने वाले का बुरा सोचो। जुपिटर राहु वाला व्यक्ति के साथ ऐसा होता है कि जब वो किसी का भला चाहता है तो वो सामने वाला इंसान उसकी बेइज्जती करके ही जाता है। तो इसको क्या करना चाहिए, गुरु राहु वाले के लिए सबसे बढ़िया रेमेडी ये रहती है कि वो बिना मांगे ज्ञान ना दे, कहीं पे भी बिना मांगे एडवाइस ना दे। अच्छा भाई मेरी बात सुनो, अब बोल रहे ये वो आदमी है जो मुफ्त में अपनी एडवाइस बांटता फिरता है, ह्यूमिलिएशन। जुपिटर केतु वाला जहां मन का उसका रखे ना, वो बोल दो, सामने वाला कहेगा यार ये सच्चा आदमी है। जुपिटर केतु किसी के चार्ट के अंदर कॉम्बिनेशन है, वो किसी को ज्ञान दे रहा है बिना मांगे, तो उसकी वैल्यू होगी।
भाई यार ये सिंपल आदमी है, देखो अपना भला चाह रहा है, जुपिटर राहु वाला, उसके वाइब्स ही ऐसे हो जाएंगे। वो उसकी गलती नहीं है वो, मतलब अगर वो जुपिटर राहु लेके पैदा हो तो उसकी गलती नहीं है, लेकिन उसके लिए ये लाइफस्टाइल ये बनता है कि ये इंसान बिना मांगे अपना किसी को आगे ज्ञान ना दे, तो उससे उसकी वैल्यू भी ट्रिगर होगी। सामने वाला या जो समाज है उसकी वैल्यू करेगा, भाई इस इंसान के पास ज्ञान बहुत है। जब आपके पास बहुत सारा ज्ञान हो जाए ना जुपिटर राहु वाले के पास, तो बिना मांगे मत दे, वहां उसकी वैल्यू खत्म है। और अगर दे रहा है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आधा दे, उसको वो एक रहस्य बना के दे, एक तरीके से गाइडेंस की तरह दे दे भी हाँ इस डायरेक्शन में, लेकिन पूरा तब बताए जब सामने वाला पूरी बात पूछे। सब कुछ एकदम से मत उसको बता दे, तो उससे क्या होगा, उसकी वैल्यू जो रहेगी ना वो ठीक रहेगी। और दूसरी चीज, गुरु राहु वाले के लिए एक चीज है, अब जितने भी आप श्लोक सुनते हो या जितने भी आप दोहे सुनते हो, ये ना हर जो भी दोहे हम कबीर जी ने या बाकी फिलोसोफर्स ने जो हमारे भारत में कहे गए हैं, भारत में नहीं भारत से बाहर भी जितने भी फिलोसोफर्स हुए हैं दुनिया में, ज्ञानी लोग हुए हैं, उन्होंने जो दोहे कोट्स या अपनी जो ज्ञान की सूत्र दिए हैं, वो हर किसी कॉम्बिनेशन के लिए एक रेमेडी का काम करते हैं। अब एक दोहा है, आप सबने सुना होगा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। जुपिटर राहु वाले के लिए ये दोहा 100% सटीक काम करता है। दैट मीन्स सेल्फ ऑडिट, कि ऐसा तो नहीं, तो मैं तो नहीं गलत कर रहा कहीं पे। जुपिटर राहु वाला व्यक्ति अगर हर किसी में कमी निकाल रहा है तो समझ लो वो एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन लेके पैदा हुआ है। और अगर जुपिटर राहु वाला व्यक्ति जो है वो सेल्फ ऑडिट की बात कर रहा है कि मतलब गलती जो हो सकती है वो मेरी भी हो सकती है, दैट मीन्स जुपिटर राहु अच्छा काम कर रहा है। ये जब भी आपको लगे ना कि सामने वाला गलत कर रहा है, ये दोहा याद कर लेना अगर आपकी कुंडली के अंदर ये है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। दैट इज ए प्रॉपर पॉजिटिव जुपिटर राहु, कि मैं दूसरों में तो कमियां ढूंढ रहा हूं, क्या मुझ में तो ऐसा नहीं है भी जिस चीज को मैं गलत बोल रहा हूं तो बाद में एक्चुअली होता क्या, जुपिटर राहु वाले के साथ उसको बाद में मालूम चल जाता है कि गलती एक्चुअल में उसकी भी थी, लेकिन ऑन द स्पॉट उसको यही लग रहा था कि अपन ही सही है। क्योंकि इधर जुपिटर राहु के साथ सन मिल गया तो हो सकता है ये इंसान के अंदर ऐसी सेल्फ ईगो डाल दे कि भाई मैं तो गलत कर ही नहीं सकता। आपके पास कुंडलियां लेके लोग आते हैं ना, वो बोलते हैं जी देखो जी हमने तो लोगों का बहुत अच्छा किया, बहुत कि हम राइज नहीं कर पा रहे, मैं तो बहुत भला हूं। यानी कि वो इंसान इस चीज को एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहा कि ये भी गलत हो सकता है, मैं भी तो गलत हो सकता हूं। ये जुपिटर राहु है। राहु इज ऑब्जर्वेशन, जुपिटर सेल्फ है। और इस इंसान का ना अपना ज्ञान बढ़ता से बढ़ता चला जाता है। एक ना जुपिटर राहु वाले की आपको एक खासियत बताता हूँ, बड़ी मजाकिया सी चीज़ है, पर जितने भी लोगों के चार्ट में गुरु राहु त्रिकोण में साथ में ना वो चीज़ ये ऑब्जर्व करेंगे, अगर उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया होगा लाइफ में, जैसे अगर वो एग्जाम्पल वो किसी नशे में है तो वो ना खुद को बहुत ऑब्जर्व करते हैं उसके अंदर, मतलब अपनी हर उनको मालूम होगा कि वो क्या कर रहे हैं। अब उस सिचुएशन को भी वो थर्ड पर्सन प्रोस्पेक्टिव से, टीपीपी जिसको बोलते हैं, थर्ड पर्सन प्रोस्पेक्टिव से खुद को देख रहे होंगे कि जब मैं नशे में हूं तो मैं खुद कैसे एक्ट कर रहा हूं दुनिया के आगे। और ये अच्छा है। दैट मीन्स एक बड़ा अच्छा कोट आता है, ऑब्जर्व द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व द ऑब्जर्वर, दैट इज जुपिटर राहु। मतलब मैं किसी को ऑब्जर्व कर रहा हूं, इस सिचुएशन को भी मैं खुद को थर्ड पर्सन से ऑब्जर्व कर रहा हूं कि मैं किस तरीके से दुनिया को देख रहा हूं। हमेशा खुद को ऑडिट करता रहना हर एंगल से। जुपिटर राहु वाला अगर ग्रोथ करना चाह रहा है लाइफ में, उसको लग रहा है मैं आगे कुछ कर नहीं पा रहा, एक्शन नहीं ले पा रहा, तो वो आराम से बैठे और अपने आप को ना ऐसे ऑब्जर्व कर रहे कि मैं खुद को सीसीटीवी कैमरा में देख रहा हूं कि ये व्यक्ति बैठा है।
आमतौर पे जब किसी का जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन होता है, सामने कोई वीडियो चल रही होती है किसी की शादी की जिसमें वो भी गया होता है और खुद को देख रहा होता है, अच्छा मैं ऐसे कर रहा हूँ, यहाँ मेरी गलती हो सकती है, मेरा पोस्चर ऐसा है, मुझे ऐसा खड़ा होना चाहिए, मुझे ऐसे डील करना चाहिए, मुझे ऐसे हंसना चाहिए। तो खुद को वो देख रहा है वहां पे, और वहां से वो बहुत सीखेगा। अपनी खुद की सेल्फ ग्रोथ जो होगी ना, वो उस चीज को खुद को देखने से होगी, दूसरों को देखने से नहीं होगी। दूसरों से वो सीख सकता है। लाइक चाणक्य नीति का एक श्लोक है, ये जुपिटर राहु वालों के लिए बहुत परफेक्टली काम करता है। चाणक्य नीति का श्लोक कि अपनी गलतियों से सीखकर जिंदगी को जीना बहुत छोटा है। हमेशा दूसरों की गलतियों से सीख सीख के अपने आप को ग्रोथ करो। दैट इज प्रॉपर जुपिटर राहु और सैटर्न राहु। सामने वाले ने क्या गलती की, क्यों की, उसके पीछे के कारण क्या था, क्या उसने स्टेप ऐसा गलत लिया, कौन से वक्त पे लिया, कब लेना चाहिए था, कब नहीं लेना चाहिए था, ये सामने वालों की गलती से देख के खुद को ठीक करे, वो एक अच्छा जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन है। और हमेशा ना आपको एक चीज देखने को मिलेगी इस चीज में, गुरु राहु के कॉम्बिनेशन के अंदर, कि अगर ये व्यक्ति कुछ ज्यादा ही धर्म मॉरल वैल्यूज कुछ ज्यादा ही कर रहा है, मतलब गुरु राहु वाला अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा है और बहुत ज्यादा मॉरल वैल्यूज की बात कर रहा है, या किसी विचारधारा की वैसी किसी को फॉलो कर रहा है, बहुत ज्यादा धर्म को फॉलो करने की बात करता है, हमेशा मरेगा, हमेशा फंसेगा। अब भगवान श्री कृष्ण की कुंडली अगर आप देखें तो उनके कुंडली के अंदर गुरु राहु जो है वो त्रिकोण में, यानी कि गुरु के साथ राहु लिंक बना रहा है। आपको लगता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा मॉरली एथिकली लोगों के साथ वैसी डील किया जैसे वो थे, उन्होंने सिचुएशन के अकॉर्डिंग डील किया, भी सामने वाला जैसा है उसके साथ वैसे ही डील करना है। दैट इज प्रॉपर जुपिटर राहु। महाभारत आई थी ना अभी, एक जो नया वर्जन आया था स्टार प्लस पे, अच्छा उन्होंने सिनेमेटोग्राफी सब वो बनाई, काफ़ी चीज़ें गलत भी थी, लेकिन उसमें एक अच्छा बड़ा अच्छा डायलॉग है, भगवान श्री कृष्ण का वो डायलॉग है। वो बोलते हैं कि अगर अधर्म का आश्रय धर्म है तो अधर्म भी धर्म है। मतलब अगर सामने वाला मोरालिटी को लेके, मोरालिटी का बेस बना के आपके साथ गलत कर रहा है, तो आप भी उसके साथ गलत कर सकते हो। दैट इज आपके लिए वो एथिकल है। फिर मतलब सामने वाला तो बहुत अनएथिकल तरीके से एक्ट कर रहा है, आप धर्म को लेके बैठे हो, तो आप हमेशा प्रॉब्लम में रहोगे। जैसे पृथ्वीराज चौहान साहब थे, वो एथिकल लोग थे, हमारे जो एंसेस्टर रहे हैं वो महान लोग रहे हैं, बहुत एथिकल रहे हैं। लेकिन अगर वो खिलजी को तभी उड़ा देते, खिलजी को नहीं सॉरी मोहम्मद गोरी को उन्होंने कितनी बार अटैक किया, वो एथिक्स को लेके वहां रुके रहे, जो कि उनको वैल्यूज थे, उसको गलत नहीं है। लेकिन अगर वो एक्चुअल जुपिटर राहु के अकॉर्डिंग काम कर रहे होते, जैसे भगवान श्री, मतलब मेरी औकात नहीं कि मैं उनको बताऊं और कैसे कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ हाउ द कॉम्बिनेशन वर्क। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के साथ, कर्ण के साथ, मतलब वो हाँ वो था, डायलॉग था कि अगर छल का आश्रय धर्म है तो छल भी धर्म है। तो मतलब अगर वो छल कर रहे हैं धर्म के साथ, तो आप भी कर सकते हो, करना चाहिए। आपको ज्यादा धर्म का डंडा नहीं पकड़ना चाहिए। सूरज को ढक दिया, पहिया अटक गया, जाओ अर्जुन बाण चलाओ, उन्होंने तो वो तो जी क्या बोलते हैं उसका, तो पहिया धसा हुआ है कर्ण का, तो कैसे निहत्था है, कैसे मार दूं, ये तो युद्ध नीति के खिलाफ है, क्षत्रिय धर्म के खिलाफ है, गलत बात है। क्यों? भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं उसको, तब धर्म कहाँ गया था इनका, जब तेरे अभिमन्यु को इन्होंने मारा था, घेर के मारा था एक बच्चे को, तब धर्म कहाँ गया था? तब धर्म कहाँ गया था जब एक लेडी को ये उनको उसके साथ अपमान कर रहे थे पूरी खुली सभा में, तब धर्म कहाँ गया था? तब आता फिर उसको गुस्सा, फिर उड़ाता है वो, फिर निहत्थे को मारा जाता कर्ण को। वो भी धर्म एक्चुअल कर सकते थे। भगवान श्री राम होते तो वो रुक जाते, क्योंकि उनकी जो पर्सनैलिटी वो सीधी है। वो भगवान, उनकी जो भगवान राम है वो सूर्य को डिपिक्ट करते हैं, भगवान श्री कृष्ण चंद्रमा को करते हैं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसे सामने वाला है वैसे उसके साथ डील करो। दैट इज जुपिटर राहु। सामने वाला प्रेम कर रहा है तो केले के छिलके भी खा लिए, और अगर अपमान कर रहा है तो कोई बात नहीं, 100 तक तेरे को माफ थी, 101 पे उड़ा देंगे। गर्दन 7 के साथ शिशुपाल की उड़ा दी थी।
वहाँ पे श्री राम होते तो हो सकता है भगवान लक्ष्मण जो है वो गुस्सा कर जाते, भगवान राम जो है वो नॉर्मल रहते। क्योंकि ये दोनों जो भगवान श्री राम और श्री कृष्ण है, दोनों की पर्सनैलिटी से हमें सीखने को मिलता है। लेकिन आपका क्या कॉम्बिनेशन है, आप उनसे क्या सीख लो, ये आपके कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को वैसे बैलेंस करो। जुपिटर राहु हो उसके अकॉर्डिंग डील द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ज़्यादा मॉरल वैल्यूज़ का झंडा उठाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे एक खराब हो रहा हो, कुछ भी अनएथिकल हो रहा हो, तो आप भी उस एथिक की भाव से, एथिक के अकॉर्डिंग ठीक रखने के भाव से उसको कर सकते हो, अनएथिकली जा सकते हो एक लिमिट तक। बस ये है कि आपके एथिक्स जो हैं वो दूसरों को नुकसान ना कर रहे हो। मतलब जुपिटर राहु तो एक खराब भी हो सकता है। भीष्म पितामह, मैंने तो बहुत एथिक्स थे भाई, मैं तर नहीं सकता, उनके सामने द्रौपदी वस्त्रहरण हो रहा है, वो उठा नहीं रहे, मेरे तो भाई मैंने तो कसम खाई हुई है, मैंने तो ये करा हुआ है। वो बहुत एथिक्स करते रहे। क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने जब उनको एक्चुअल उनका आईना दिखाया ना, तब उनको रियलाइजेशन हुई। तब तेरे एथिक्स कहाँ गए थे? ठीक है, तो जुपिटर राहु वाले को बहुत एथिक्स नहीं करना चाहिए अगर कुछ भी अनएथिकल हो रहा है तो। हमारा क्या लेना देना? रॉन्ग वर्ड। कहीं पे कुछ अनएथिकल हो रहा है और आपके एथिक्स अलाउ नहीं कर रहे, नहीं हमारा तो एथिक, हम नहीं कर सकते ऐसा। क्यों भाई? अनएथिकल होता हुआ देख सकते हो लेकिन रोक नहीं सकते, क्योंकि हमारे एथिक्स अलाउ नहीं कर रहे। नहीं, जुपिटर राहु हो, यू हैव टू टेक स्टैंड। उसके अकॉर्डिंग सामने वाले को डील करना पड़ेगा। और जुपिटर राहु वाले को अगर अपनी वैल्यू अगर बढ़ानी है ना, जुपिटर राहु वाले को अगर अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो हमेशा ना हर किसी के लिए हमेशा हेल्प करने के लिए तत्पर ना रहे। हमेशा हर किसी को यस मत बोले, जी मैं आ गया, यस आई एम अवेलेबल। गुरु राहु वाला व्यक्ति जब भी हर किसी के लिए अवेलेबल रहेगा, जब भी हर किसी को हाँ करेगा कि हाँ आई विल हेल्प यू, मैं आ रहा हूं भाई, तब उस इंसान की वैल्यू उस ग्रुप में या उस सोसाइटी के अंदर हमेशा कम होती से होती चली जाएगी। इफ यू हैव जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन, ट्राई टू से नो, ट्राई टू लर्न टू से नो, सॉरी आई कांट, आई हैव माई ओन प्लान्स। आपकी वैल्यू होगी। इसीलिए नहीं कि आप वेले बैठे हो। आपके अगर प्रायोरिटी, मतलब आप सेल्फ को प्रायोरिटाइज कर सकते हो इसमें, अपनी वैल्यू को समाज के अंदर, अपने सोशल सर्कल के अंदर बढ़ाने। मान लो आपका कॉम्बिनेशन है जुपिटर मरकरी राहु, तो सोशल सर्कल कौन सा प्लेनेट हुआ? मरकरी। तो सोशल सर्कल के अंदर आपको अपनी अगर वैल्यू बढ़ानी है तो कम से कम वहां अवेलेबल रहो, कम से कम जाओ, कम से कम हाँ बोलो। जहां आपका फायदा हो रहा हो वहां बोलो आप हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्बिनेशन आपकी हेल्प करेगा। जुपिटर सन राहु अपने फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा इंडल्ज रहेगा, बहुत जल्दी अवेलेबल रहेगा फैमिली में, जब भी किसी को ज़रूरत पड़ी साथ खड़ा होगा। जब फैमिली से ज़रूरत होगी ना, काम नहीं आएगा कोई, वहाँ वैल्यू नहीं होगी आपकी। मतलब अपने आप को प्रायोरिटाइज करो और ये बताओ कि हाँ मेरे अपने प्लान्स हैं, वो कर सकता है। एक जुपिटर राहु वाले की ना एक और क्वालिटी कह लो, डिस क्वालिटी भी कभी कभी इरिटेटिंग बन जाती है। एक व्यक्ति है जुपिटर राहु की, अभी पीछे हम कुंडली देख रहे थे उनकी, जुपिटर राहु वाले के ना एक इनसिक्योरिटी रहती है अंदर। जब किसी का गुरु राहु का, गुरु चंडाल योग जिसको हम बोल लेते हैं, तो उसकी एक इनसिक्योरिटी रहती है लाइफ में। वो क्या रहती है कि वो अपने रिसोर्सिस को ना पूरे तरीके से यूटिलाइज करना चाहता है, भाई कुछ भी रह ना जाए, हर चीज प्रॉपरली यूज हो जाए। मान लो अगर वो कार में जा रहा है, सुबह सुबह निकला, तो गाड़ी की एवरेज कितनी देती है? 20 की लेती है। तो प्रॉपरली पेट्रोल, एक पूरा फ्यूल जो है ना, वो 20 की ही एवरेज लेंगे। इसे एसी बंद कर देगा, फिर जब तक एसी नहीं चल रहा तब तक ना चलाएं, तब तक एवरेज तो लें। और उसको इनसिक्योरिटी क्या है कि भी पूरे की पूरी जो आप कर रहे हो ना उसकी वो लेनी है, एक तरीके से वैल्यू पूरी की पूरी, मतलब पैसा वसूल करना।
क्योंकि वो इनसिक्योर है उस चीज को लेके, अपने पूरे के पूरे रिसोर्सेज को, अच्छा ये भी यूज कर लो, वो भी यूज कर लो, कोई इवेंट हो रहा है उसके पास सारे रिसोर्सेज है, इसको भी यूज करना है, उसको भी यूज करना है, ठीक से यूज करना है और कुछ रह ना जाए। और अगर कोई चीज, कोई रिसोर्सेज है वो पूरा का पूरा यूज हो रहा है, उसकी पूरी की पूरी एफिशिएंसी निचोड़ लूं मैं। मान लो उसने एक जगह से दूसरी जगह कार पे जाना है, सुबह 6 बजे चला, कोई बात नहीं, एसी ना अपन 8-9 बजे तक ऑन करेंगे, अभी चल रहा है काम, अब एवरेज अच्छी दे रही है कार की, एवरेज लो तो सही, एवरेज कार दे रही है उसके अच्छे से लो। ये जुपिटर राहु वाले के लक्षण होते हैं। और जुपिटर राहु वाले के कभी कभी इरिटेटिंग भी हो जाता है और कभी कभी दूसरों वाले को भी प्रॉब्लम कर देता है, सोचता है कि दूसरे को नुकसान। अच्छा, जुपिटर राहु वाले की बड़ी अच्छी खासियत है, मतलब एक क्वालिटी कह लो, ये अच्छी चीज है क्या, कि दूसरे का कंफर्ट भी ये इंसान देखता, थोड़ा देखता भी, सामने वाले को प्रॉब्लम कम आए हमारी वजह से, जो कि अच्छी बात है सोशली। जुपिटर केतु वाले को पता नहीं चलेगा मैं कुछ क्या कर गया, अभी सामने वाले को भी प्रॉब्लम आ गई। हुआ क्या कि व्यक्ति था, उसके जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन, मैं बता रहा हूँ आपको, सिचुएशन बता रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप लिंक करना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो एक व्यक्ति जो था वो गलती से रात को वॉशरूम के लिए या कुछ ऐसे के लिए बाहर चला गया, और जब वो बाहर गया तो उसको थोड़ा टाइम लग गया, 10-15 मिनट लग गए। जो उसके साथ सो रहा था उसने देखा भाई दरवाज़ा तो खुला है, दरवाज़ा बंद नहीं किया किसी ने, और वो दूसरे कमरे से, मतलब वो दूसरे कमरे में सो रहे थे, तो जाके दरवाज़ा बंद कराया अंदर से और जाके सो गए। उसको मालूम नहीं कि साथ वाले कमरे से इंसान गया हुआ है, वो नींदों में जाके सो गए। अब जो बाहर आदमी वो बंद हो गया, अब वो अगर वो खटकाता, वो सामने वाले की नींद खुल जाती। उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, क्यों किसी को परेशान करना, खुद जाके टेरिस पे जाके बिस्तर लगा के वहां सो गए। सुबह पता चला रहे वो कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, सुबह ऊपर मिले। यानी कि वो सामने वाले के भी कंफर्ट का थोड़ा ध्यान रखते हैं, क्योंकि वो अवेयर होते हैं कि भी कोई मुझे कुछ कहना दे, चलो मेरे कारण किसी को प्रॉब्लम भी ना आए। समझ रहे हो किसकी क्या बात कर रहा हूं, कि मेरे कारण किसी को प्रॉब्लम ना आए, मैं अपना ये देख लूं। वो एक अच्छा सेल्फ ऑडिट है भी, हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं वहां एडजस्ट कर लूंगा, उसको क्यों तंग करना। जुपिटर केतु वाला तो वो खड़का देता, उसको मालूम ही नहीं है कि वो क्या हो गया सब, वो बाद में उसको शायद बाद में बताएं, अच्छा अच्छा ओ हो, खुद बैठा लगेगा अरे यार मैं तो वो गलत कर दिया। जुपिटर राहु वाला पहले ही कहेगा तो छोड़ो, सामने वाले को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो एक तो वो रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करेगा, उसके मन के अंदर ना ये लगा रहेगा यार, पछतावा रहेगा यार, उसको तो करना भूल ही गए, वो उसको पूरा यूज करना भूल ही गए। यानी कि उसके जो पूरे रिसोर्सेज रहेंगे, पूरे जो वैल्यूज रहेंगे, हर चीज वैल्यू करती है, वो निचोड़ लो, बस उसको पैसा वसूल कर लो। वो बारबेक्यू नेशन पे जाएगा, पूरा पूरा खा खाएगा, नहीं नहीं पूरा खाना पूरा खाना। तो काइंड ऑफ ऐसी चीजें आपको उनमें देखने को मिलेंगी। और ये लोग ना होते इनसिक्योर हैं, जुपिटर राहु वाले लोग सबसे ज्यादा इनसिक्योर होते हैं, लेकिन इनकी यही इनसिक्योरिटी ना एक बहुत अच्छे पॉजिटिव वे में भी काम करती है। गुरु राहु वाला व्यक्ति इनसिक्योर है, लेकिन ये इंसान अच्छे रिस्क मैनेजमेंट होते हैं, मतलब मैनेजर होते हैं। उनको वो हर सिचुएशन को पहले से एनालाइज करके चल सकते हैं कि अगर वहां जा रहे हैं तो ये चीजों की जरूरत पड़ सकती है, ऐसी सिचुएशन आ गई तो उसके बैग में आपको सब कुछ मिलेगा। रिस्क मैनेजमेंट में जुपिटर राहु वालों की कोई काट नहीं, उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, क्योंकि वो इंसान सोचने में बहुत आगे है। हर सिचुएशन वो पहले यहाँ उसके चल चुकी होती है, अभी ऐसा हो गया तो ऐसा, ऐसा हो गया तो वैसा। तो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर गुरु चांडाल योग अच्छा काम करता है। अब वैसे जैसे मैंने आपको बताया था ना कि वहम में भी अच्छाई में भी बुराई दिखाई दे, ठीक वैसे जैसे मैंने आपको पहले बोला था, वो चीज़ याद रखना। गुरु चांडाल योग मीन्स कि इस इंसान को गुरु में भी चंडाल दिखाई दे सकता है और चंडाल में भी गुरु दिखाई दे सकता है। यानी कि गुरु में चंडाल दिखाई दे सकता है का मतलब क्या है कि जो इस इंसान को कोई अच्छी एडवाइस दे, कोई अच्छा गुरु इसको एडवाइस कर रहा हो, तो उसमें इसको चंडाल दिखाई दे कि यार ये तो गुरु नहीं, गुरु घंटाल है। और अगर कोई चंडाल या कोई इसको कोई ऐसी फैब्रिकेटेड ज्ञान दे, फैब्रिकेटेड ज्ञान दे या मिलावट वाला ज्ञान दे, ये इसको बहुत बढ़िया ज्ञानी दिखाई देगा। अब गुरु राहु वाले को मतलब क्या है, पता क्या है, आपके चार्ट के अंदर जुपिटर
को 9th दृष्टि दी गई है। जुपिटर है 9th दृष्टि, क्यों? क्योंकि 9th जो हाउस है ना वो आपके गुरु का है, जहां से आपको ग्रोथ, ज्ञान, ये सब चीजें मिले। तो जुपिटर आपके चार्ट के अंदर ये आपको एक इंडिकेशन दे देगा कि अगर इस इंसान को अपने गुरु को सिलेक्ट करना है, लाइफ के अंदर किसी को गुरु धारणा है, बोलते ना हमने इनको गुरु माना हुआ है, तो गुरु यानी कि जुपिटर आपको बताएगा कि हाउ टू सिलेक्ट योर गुरु, अपना गुरु कैसे सिलेक्ट करें। आपके चार्ट के अंदर जुपिटर राहु है तो आपको पता कौन सा गुरु अच्छा लगेगा, जो किसी एक टॉपिक को ले, किसी एक चीज को ले और वो उसको उसकी ना एक छोटी सी चीज को इतना बड़ा कर दे, आपको लगे यार इसमें कितना कुछ आ सकता है। दो चीजें उसमें हो सकती हैं कि आपको पहले तो ये लगे कि यार ये टॉपिक तो बड़ा हम छोटा सा मानते थे, लेकिन इसके अंदर भी कितना कुछ छुपा है। उस इंसान को उसको इतना बड़ा पिक्चर बना दी उस चीज की कि अब हमें ये एक श्लोक, एक दोहे की भी बहुत सारी चीजें समझ में आनी शुरू हो गई हैं। एक तो गुरु राहु वाले के साथ ये चीज काम करेगी कि उसको उतना इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया कि अब आपको उसके हर एस्पेक्ट समझ में आ रहे हैं। और दूसरा, आपको वो गुरु ये सिखाए कि कोई चीज अगर आपने सीखी है तो उसको, उस टॉपिक को या उस गुण को रिवर्स इंजीनियरिंग करके हर एस्पेक्ट पे कैसे लगाया जाए। मतलब आपने कोई एक चीज सीखी, कोई एक चीज को इतना बड़ा किया कि वो इतना कोई अपना एक नया रूप उसने ले लिया, ट्रांसफॉर्म हो गया, और उस चीज को रिवर्स इंजीनियरिंग करके उससे क्या क्या और निकाला जा सकता है। जुपिटर राहु वालों को गुरु ऐसे बहुत बढ़िया लगेंगे और उनके लिए वो गुरु अच्छे हैं। और अगर वो गुरु कोई अलग कास्ट, अलग कल्चर, अलग कंट्री से भी आते हैं ना, आमतौर पे आप लोगों को देखोगे कि गुरु राहु वालों ने अगर किसी को गुरु धारा है तो वो किसी कहीं दूर, किसी अलग कल्चर, किसी अलग कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे होंगे, तो एक अच्छा इंडिकेशन है, सिम्टम, मतलब वो बढ़िया आ रहा है, तो वो चीज ना ठीक काम करेगी, सही है वो चीज। रिवर्स इंजीनियरिंग सीखो। और गुरु राहु वाले को अगर अपना ज्ञान भी बढ़ाते चले जाना ना, ज्ञान बढ़ाते चले जाना है, तो 2 रेमेडीज करें। गुरु राहु वाले को अगर जिंदगी, तो नहीं 3 रेमेडीज। गुरु राहु वाले को अगर अपना ज्ञान जिंदगी के अंदर बढ़ाते चले जाना ना, तो उसके लिए क्या चीज सबसे बड़ी है कि सबसे पहले तो वो हर चीज को ना साक्षी भाव से देखना शुरू कर दे। मतलब अगर उस इंसान का दौर या दशा जो है वो खराब चल रही है, तो उसको भी ना 3rd पर्सन पर्सपेक्टिव से उसको ऐसे साक्षी भाव से देखना शुरू कर दे, जैसे विपश्यना मेडिटेशन में दिखाया जाता है। मतलब अगर आपकी कहीं खुजली भी हो रही है तो आप उसको सिर्फ देख रहे हो, उससे अटैच नहीं हो रहे हो, उस पर ना डिपेंड हो रहे हो कि ये मुझे कोई चीज अफेक्ट कर रही है, इन्फ्लुएंस ज्यादा हो रहा हूं। तो हर चीज को साक्षी भाव से देखना इज ए बेस्ट रेमेडी फॉर जुपिटर राहु। मतलब जब वो इंसान नशे में भी होगा ना, तो तब भी खुद को साक्षी भाव से ही देख रहा होगा कि मैं ये बोल रहा हूं तो मैं किस कारण से ऐसा बोल रहा हूं, मेरे मन के अंदर छुपे हुए ऐसे कौन से नॉड्स हैं जो छुपी हुई बाहर आ रही हैं। मतलब जब जुपिटर राहु वाला व्यक्ति नशे में भी होगा तब भी ऐसी ऐसी बातें कर जाएगा, यार ये आदमी बोला कैसे, भाई तुम तो गुरु हो यार, इसको पिला दो, देखो अंदर से क्या क्या अच्छी अच्छी बात है, तू मेरा भाई है, तब वो भला आदमी बन जाएगा। है ना। चलो जोक्स अपार्ट, तो एक तो वो साक्षी भाव से चीजों को देखना शुरू करे। किस चीज के लिए? अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। हर चीज को रिवर्स इंजीनियरिंग करके, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग करके, मान लो आपने ज्योतिष का कोई टॉपिक सीखा, कोई चीज को सीखा, चाहे वो वेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, तो आप उस टॉपिक को रिवर्स इंजीनियरिंग करके हर टॉपिक पे लगाने की कोशिश कीजिए टू एक्सपैंड योर नॉलेज। एक्सपेंशन का प्लैनेट कौन? जुपिटर। नॉलेज का प्लैनेट कौन? जुपिटर। जुपिटर की 9th दृष्टि जहां जाती है उस चीज को बढ़ाती चली जाती है। यानी कि गुरु की 9वें भाव
जो होगा, गुरु से नवम भाव जो होगा, गुरु जिस हाउस को देख रहा होगा 9 दृष्टि से, उस हाउस से रिलेटेड चीजें आपकी जिंदगी के अंदर एक्सपैंड होती से होती चली जाएंगी, अगर आप उन हाउसेस को एज ए साक्षी भाव से देख रहे हो और आप चाहते हो कि आपका वो हाउस हमेशा प्रॉस्पर करता रहे जहां पे गुरु की दृष्टि है। बी ग्रेटफुल। मैं एक बार गुरुदेव के पास गया, तिगड़म सा लगा के भी चलो 100 लेसन का एक लेसन ले। मैं कहा सर कोई ऐसी चीज बताओ कि हमारा ज्ञान बढ़ते से बढ़ता चला जाए। कभी कभी होता ना मुंह पे सरस्वती बैठी होती है, तो गुरुदेव साहब कह रहे हैं कि जब किसी से भी एक अक्षर, इतनी सी चीज भी सीखने को मिली हो ना, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव रखना, हाथ जोड़ना, धन्यवाद करना, तुम्हारा ज्ञान बढ़ते से बढ़ता चला जाएगा। और जुपिटर की 9th दृष्टि जिस हाउस के ऊपर पड़ रही है वो भी प्रॉस्पर करती से करती चली जाएगी। और अगर जुपिटर की 9th दृष्टि किसी हाउस पे पड़ रही है, वो प्रॉस्पर बहुत धीमे हो रहा है, तो आप अपनी तरफ थोड़ा सा सेल्फ ऑडिट मारिए कि ऐसा तो नहीं है कि मैं इस हाउस को लेके ग्रेटफुल नहीं हूं। मान लो जुपिटर किसी का 2nd हाउस को देख रहा है 6th हाउस से, तो जो उसको खाने को मिले ना, आदमी को जो तो कैसा भी भोजन मिले, बी ग्रेटफुल। जब भी गुरु किसी का 6th हाउस में हो, खाना खाने से पहले हाथ जरूर जोड़ के धन्यवाद करे। हालांकि तो सबको करना चाहिए, वो नहीं गुरु कहीं भी हो, लेकिन इस प्लेसमेंट के साथ इंसान को हाथ जोड़ के जरूर धन्यवाद करना चाहिए कि हे ईश्वर धन्यवाद, जैसा भी आपने इस रिश्ते ने मुझे भोजन दिया। आपका 9th हाउस यानी कि आपका बैंक बैलेंस हमेशा प्रॉस्पर करता से करता चला जाएगा। हो ही नहीं सकता कि ना हो। ये आपके लिए मैं लाइव रेमेडी दे रहा हूं, 100% काम करेगी वो चीज। कोई चीज आप साक्षी भाव से देख रहे हो, बी ग्रेटफुल टू दैट मोमेंट। जुपिटर राहु वाले नॉस्टैल्जिया में रह सकते हैं और जुपिटर राहु वाले उसी मोमेंट के लिए ग्रेटफुल भी हो सकते हैं। दोनों ही चीजें हैं, दोनों ही चीजें काम करेगी। एक सदगुरु ने एक बड़ी अच्छा एक वर्ड यूज किया था, वासना। खुद की वासना को जानने का एक तरीका होता है जुपिटर राहु वाले के लिए, खुद को थोड़ा तड़पाना। अब कैसे? जिस चीज की वो सबसे ज्यादा उस टाइम पे वैल्यू हो। मान लो अभी मुझे बहुत भूख लगी और मुझे कुछ खाना है, जब तक के वो खाना नहीं आ रहा, वो जो टाइम है 15 मिनट का जो मैंने ऑर्डर किया, वो खाना नहीं आ रहा, तो आई हैव टू एक्सपीरियंस दिस हंगर फुल्ली। मैं उसी हंगर में इन्वॉल्व हूं, अपनी वासना को जानने का भी मैं किस तरीके से रिएक्ट कर रहा हूं उसमें, वो सबसे बढ़िया तरीका है, टेक्निक है उस चीज को। मतलब अगर मैं उस चीज के लिए इतना क्रेव कर रहा हूं, तो मतलब मैं कैसे क्रेव कर रहा हूं उस चीज को भी साक्षी भाव से मैं देख रहा हूं। और आप देखना चाहते हो ना कि आपके कर्मास जो हैं वो बैलेंस्ड है या इम्बैलेंस हैं। एक बड़ी अच्छी आप अपने आप को ऑब्जर्व करना। आपको अगर लगे ना, आपको काफी लोग कहेंगे आपके पास्ट लाइफ कर्मास के कारण आप इम्बैलेंस हो, छोड़ो कोई कुछ भी कहता, मैं आपको आपकी पर्सनल रेमेडी बताता हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने पास्ट लाइफ कर्मास के कारण बहुत कर्मों में बंधे हुए हो, आप कैसे खुद को ऑब्जर्व करो। मान लो आप किसी होटल रूम में गए हो, आपने कुछ ऑर्डर किया, वो आदमी बहुत लेट हो गया और आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहे हो। आप नए बेड पे सो रहे हो, आप नए बेड पे जाओगे, नए इन्वायरमेंट पे जाओगे, तो अगर आपको वो आप वहां जाके एडजस्ट हो जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, दैट मीन्स आपकी वाइब्स, आपकी वासना, आपकी वाइब्रेशन बैलेंस्ड है, आपको उससे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। और अगर आप नई जगह पे जाके इन्फ्लुएंस हो रहे हो, चाहे वो किसी नए घर में जाके हो रहे हो, किसी और के बेड पे जाके हो रहे हो, कुछ आपको मिल नहीं रहा तो आप काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हो, तो दैट मीन्स आपके पास्ट लाइफ के कर्मास जो हैं वो इम्बैलेंस चल रहे हैं। फिर आपको कोई कुछ भी कहता रहे, अगर आप बैलेंस चल रहे हो तो आपको कुछ सोचने की इतनी ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको अगर आप ऑब्जर्व करो तो आप उससे बड़ा लेसन सीख सकते हो। ये एक पॉजिटिव जुपिटर राहु है। एक गुरु चंडाल वाले योग वाले इंसान के पास एक सुपर पावर होती है, सुपर पावर, और वो किसी के पास नहीं होती, वो सिर्फ उसके पास होती है कि वो अपने आसपास हो रही छोटी से छोटी घटना से भी सीख के
उसको एक बहुत बड़े लेवल पे अप्लाई करने की पावर रखता है, उसमें वो सक्षम है। मतलब कि एक कहानी थी कि एक चींटी चढ़ रही है ऊपर, वो फिर गिर गई, फिर चढ़ रही है, फिर गिर गई, इन द एंड वो चढ़ के पार कर गई, वो अपना जो जहां जा रही थी, एक स्लोप पे चढ़ रही थी, वो गिर गई। तो उसने उस इवेंट से भी लेसन लिया कि इंसान को कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। जुपिटर राहु वाले के लिए एवरीथिंग इज ए लेसन इफ यू ऑब्जर्व यूर सराउंडिंग। ये सबसे बड़ी रेमेडी है। ये बोलते हुए भी मुझे अंदर से गूज बम्स आ रहे हैं, क्योंकि ये मेरा खुद का भी कॉम्बिनेशन है। एवरीथिंग इज ए लेसन व्हेन यू ऑब्जर्व केयरफुली सराउंडिंग्स। आस पास के हर चीज को अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करना शुरू करोगे ना, तो उसको ये जुपिटर राहु वाला व्यक्ति एज ए लेसन लाइफ में एक बड़े पर्दे पे, एक बड़े लेवल पे अप्लाई करने की पावर सिर्फ ये कॉम्बिनेशन रखता है, अथवा कोई नहीं रखता। जुपिटर केतु वाला ये बता सकता है यार ये छोटी सी घटना हुई है, अब ये जुपिटर राहु वाले की ड्यूटी बनती है और उसके पास ही ये पावर है कि उसको ये बड़ा से बड़ा करता जाए। जुपिटर केतु वाला उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवा देगा, लेकिन उस रॉ मटेरियल से आगे एक बड़ी चीज, बड़ी वैल्यूएबल थिंग बनाने की पावर ओनली हैव जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन, नथिंग। कोई भी कॉम्बिनेशन ना ही अच्छा है, ना ही कोई कॉम्बिनेशन बुरा है। इट इज हाउ यू बैलेंस इट। तो कोई आपको ये कह रहा है कि गुरु चांडाल योग आपकी चार्ट में है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप खुद देखो ना, जो मैंने आपको सिम्टम्स बताया अगर आपके अंदर वो हैं तो आपको कोई कुछ भी कहता रहे। और गुरु राहु वाला व्यक्ति का अच्छा सिम्टम ये होता है, वो किसी को गुरु धारने से पहले ना 100 बार परख लेता है। और सही है, गलत नहीं है। अगर जुपिटर राहु वाला व्यक्ति किसी को गुरु धार रहा है, किसी को गुरु बनाने की बारे में सोच रहा है, तो उसको हर लेवल पे परखे। अगर आप किसी को गुरु बनाने के बारे में सोच रहे हो तो उसमें ये 2-3 चीजें देखो। पहला क्या, कि क्या उस इंसान के अंदर वो सब्जेक्ट नॉलेज है या नहीं। मतलब सामने वाले से जो आप पढ़ना चाह रहे हो, क्या उसके पास उस सब्जेक्ट की नॉलेज है या नहीं। नंबर 2, क्या उसको पढ़ाना आता भी है या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट नॉलेज तो है, लेकिन क्या उसको वो डिलीवर करना आता है, बता पाएगा आपको। हाँ, तो 2 टिक मार्क हो गई हैं, 2 ग्रीन आ गए। लास्ट पॉइंट, वो इंसान आपका भला चाहने वाला ही होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब के पहला पॉइंट क्या, कि सामने वाले के पास सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, वो आपका भला चाहना चाहिए। और तीसरा, उस इंसान को सिखाना आना चाहिए। ये मेरे शब्द नहीं है, ये उस इंसान के शब्द हैं जिसको मैं अपना लाइफ गुरु मानता हूं। इसका एक सटीक एग्जाम्पल है एकलव्य। वो गए थे द्रोणाचार्य जी के पास, उनके पास सब्जेक्ट नॉलेज भरपूर थी, सिखाना उनसे बढ़िया कोई मेंटर नहीं होगा दुनिया में। लेकिन वो उनका भला नहीं चाह रहे थे, क्योंकि वो भला पांडवों का चाह रहे, ऐसा नहीं उनके दुश्मन थे। वो सिचुएशन ऐसी थी कि वो उनका भला चाह नहीं सकते, तो अंगूठा मांग लिया। कर्ण परशुराम जी के पास गए, सब्जेक्ट नॉलेज भी बढ़िया, सिखाना भी चाह रहे थे, लेकिन सिखाते किसको थे वो, ब्राह्मण के उनको या क्षत्रियों को उनको। वरना आप उस गुरु से वो नहीं सीख पाओगे जो आप सीखने के लिए उसके पास जा रहे हो। मतलब अगर आप मुझसे भी कुछ पढ़ रहे हो या गुरुदेव से किसी भी गुरुदेव से आप पढ़ रहे हो, किसी को भी आप गुरु बना रहे हो, तो आप उसमें ये 3 पैमानों पे उसको परख लीजिए। एक पॉजिटिव जुपिटर राहु वाला तो परख ही लेगा, जुपिटर केतु वाले के लिए ऐसा गुरु नहीं बनेगा। जुपिटर केतु वाले को ऑन द स्पॉट लगेगा कभी, हाँ ये गुरु मेरे लिए बना है या नहीं, जस्ट गो। मतलब आप अपने पिता के पास कहीं कुछ पूछने के लिए जा रहे हो, ज्ञान लेने के लिए जा रहे हो, इन 3 पैरामीटर्स पे उनको नापो। क्या वो आपका भला चाहते हैं, हाँ
क्या उनको सिखाना आता है? मालूम नहीं। क्या उनके पास सब्जेक्ट नॉलेज है? नहीं। मान लो आप कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, आपके फादर के पास आप गए पूछने, एडवाइस लेने, क्या उनके पास उस बिजनेस से रिलेटेड सब्जेक्ट नॉलेज है? नहीं। आप उनसे सिर्फ आशीर्वाद लो, ज्ञान आप किसी और से लो, क्योंकि वो आपका भला जरूर चाह रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट नॉलेज उस सब्जेक्ट के प्रति नहीं है। तो आप उस इंसान से सब्जेक्ट नॉलेज लो, उस इंसान से गाइडेंस लो जिसके पास सब्जेक्ट नॉलेज उस चीज की है, हमेशा एक्सपर्ट एडवाइस नहीं। ये एक पॉजिटिव जुपिटर राहु वाला इंसान करेगा। और अगर एक पॉजिटिव जुपिटर राहु वाला इंसान अपने लाइफ में तरक्की से तरक्की करवाना चाहता है ना, भी इंसान चाह रहा है कि उसकी लाइफ के अंदर तरक्की होती रहे, तो एक बड़ी अच्छी श्लोक है, उसका मतलब ये है, डेवलप ए हायर टेस्ट टू डिस्कार्ड द लोअर वन। मतलब अगर आपका कोई टेस्ट हैबिट कोई खराब है, तो खराब हैबिट को ठीक करने के लिए इतना ध्यान मत दो जितना अच्छी हैबिट्स को डेवलप करने के लिए दो। और वो कब होगा? वो तब होगा जब आप उन लोगों के साथ बैठना बंद कर दोगे जो सिर्फ लोगों की बात करते हैं। मतलब सॉरी, मतलब अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठे हो या ऐसे व्यक्ति के ग्रुप में बैठे हो जो सिर्फ लोगों की बात करता हो, ये ऐसा कर दी, मतलब चुगली करने वाला, भाई ये ऐसा है, आपकी पीठ के पीछे ऐसा कर रहा है, उनकी पीठ के पीछे देख भाई, आपके सामने उनकी पीठ के पीछे बात कर रहा है। आपको एक बार तो ठीक है, आपको लगेगा भी हाँ भाई अच्छे लोग हैं जो, लेकिन अगर आप जिंदगी के अंदर ग्रोथ चाहते हो ना, आपके चार्ट के अंदर ये कॉम्बिनेशन है, तो आपको ऐसे लोगों के साथ कभी भी नहीं बैठना चाहिए जो सिर्फ लोगों की ही बात करते हो। आप उन लोगों की संगति में रहिए, आप उन लोगों की तरह बनने की कोशिश कीजिए, आप उन लोगों को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए जो लाइफ के अंदर कुछ अचीव करने की बात करते हो, जो ऐसा कुछ अचीव करने की बात करते हो जो आम लोग कहें कि भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके जो कहे यार इससे भी, मतलब कोई जो वो ऐसी सोच रखते हो जो इसके अंदर की बाहर की चीज हो, आउट ऑफ द वे जाके चीजों को अगर वो सोच रहा है, वो है। और ग्रोथ के लिए एक और बहुत अच्छी चीज है, मतलब आपने ये चीज थोड़ा ऑब्जर्व की होगी, गुरु राहु वाले ने, मैं आपको बोल रहा हूं, आपके चार्ट के अंदर जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन है, जितना ज्यादा आपकी लोग बेइज्जती करेंगे, जितना ज्यादा आपको ह्यूमिलिएट करेंगे, उतना ज्यादा आपकी लाइफ के अंदर ग्रोथ बनी रहेगी। और ना ही आपकी ग्रोथ बनी रहेगी, जुपिटर जिस हाउस को देख रहा है अपनी 9th दृष्टि से, उस चीज की भी ग्रोथ बनती जाएगी जितना ज्यादा आप ह्यूमिलिएट होते रहोगे। शर्त एक ही है, उस ह्यूमिलिएशन को एज ए लेसन लेते रहना, पर्सनल मत ले लेना उस ह्यूमिलिएशन को। अगर आपने उस ह्यूमिलिएशन को पर्सनल ले लिया तो आपकी ग्रोथ खराब हो जाएगी। जुपिटर राहु वाले के जितने लोग बेइज्जती करेंगे ना, ऑनलाइन भी या वैसे भी, उसकी पीठ पीछे जितनी जितनी बेइज्जती करेंगे, जितनी बात करेंगे, या सामने भी उसकी ह्यूमिलिएशन कर रहे हैं, उस इंसान ने एक बार वो चुप रहा, बाद में उसको 3 दिन बाद रिप्लाई दिया, ठीक ठोक के रिप्लाई दिया, तब नहीं, इमीडिएट रिप्लाई मत करो उस जुपिटर राहु के कॉम्बिनेशन के अंदर। अगर आपकी कोई ह्यूमिलिएशन कर रहा है, इमीडिएट रिप्लाई मत करो, 3 दिन बाद सोच के सही रिप्लाई करो, और ऐसा रिप्लाई करो कि सामने वाले की बेइज्जती भी हो जाए और सामने वाले को कोई बात भी ना आए। ऊंचा दिखाकर नीचा दिखा दो, नीचा दिखाकर ऊंचा दिखा दो, ये एक रेमेडी रहती है। इस इंसान की ग्रोथ होती रहेगी। द मोर ही ह्यूमिलिएटेड बाय सोसाइटी, ह्यूमिलिएटेड बाय एनीवन, द मोर ही ग्रो। ये जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन है। हर कॉम्बिनेशन आपको ना कुछ करवाएगा। अब मैं आपको बात बताता हूँ, बहुत सटीक बात बताता हूँ, मतलब ये बात इतनी बढ़िया है ना कि आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगी। किसी के चार्ट के अंदर जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन, जो जुपिटर है ना वो कौन सा तत्व है? आप बताओ कि जुपिटर कौन सा तत्व है? जुपिटर आकाश तत्व है। और जो हम बात करते हैं, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं तो ये एक शब्द है, वर्ड है, तो वर्ड इज स्पेस एलिमेंट।
जुपिटर राहु वाले को कभी भी अपने खुद के बारे में कभी गलत बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि जो ये बोलेगा वैसा वैसा ये होता चला जाएगा और वैसा वैसा इसके साथ भी होता चला जाएगा। और जुपिटर राहु जिस किसी के भी चार्ट में होता है और वो अगर एकदम से किसी के बारे में कुछ भी बोल दे तो उसके साथ भी ठीक वैसे ही हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं काली जुबान। मतलब के शब्द कौन है? शब्द जुपिटर है, स्पेस एलिमेंट है। ठीक है, राहु एकदम से कुछ सडन कुछ होना, तो सडनली आप किसी के बारे में कुछ बोल रहे हो तो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, स्पेशली जब जुपिटर 10th 6th एंड 8th हाउस में हो इस सिचुएशन के अंदर। तो सोच समझ के बोलो, एकदम से बोला हुआ आपका वो हो सकता है। और एक और चीज है, गुरु राहु वाला जितना इनसिक्योर मैं बताता हूं, ये कौन लोग सबसे ज्यादा पिलते हैं? जो जुपिटर राहु वाले, गुरु चंडाल वाला इन आदमी, योग वाला आदमी जितना ज्यादा बुरा दूसरों के लिए बोलता जाएगा वो सामने वाला उतना ही तरक्की करता जाएगा। फिर ये बोलेगा यार मैं तो इसको इतना कोसता हूं, ये उतना ही तरक्की, फिर वो उतना जलेगा उससे और उतना इनसिक्योर होता रहेगा। ये नेगेटिव जुपिटर राहु का। आपको अगर किसी को देखना है ना भाई इसका गुरु चांडाल योग, इसको एक्चुअली में गुरु चांडाल योग ही काम कर रहा है या कि पॉजिटिव जुपिटर राहु काम कर रहा है, आप उसको लोगों की निंदा करते हुए देखो, और ये इंसान जिसकी निंदा करता रहेगा ना वो आदमी ग्रो करता रहेगा। मतलब गुरु राहु वाला व्यक्ति की अगर कोई सामने वाला निंदा कर रहा है उसको वो पचा रहा है, एज ए लेसन ले रहा है, तो ये खुद तरक्की करेगा। और अगर गुरु राहु वाला व्यक्ति सामने वाले की निंदा कर रहा है, सामने वाले को कुछ ना कुछ गलत बोलता जा रहा है, सामने वाले को लेके इतना इनसिक्योर है कि वो निकाल रहा है उसको, वो सामने वाला तरक्की करता जाएगा, वो उतना तरक्की करता जाएगा, उतनी ज्यादा आपकी इनसिक्योरिटी फिर बढ़ती जाएगी। फिर आप कुंडली लेके करोगे मैं तो जी किसी का बुरा करता नहीं, सामने वाला तरक्की करता रहता है, मैं नहीं कर पाता। क्यों? तो जो आप सामने वाले को मन को लेके आप जो इनसिक्योर हो, तो आप मतलब आपकी इनसिक्योरिटी सामने वाले के लिए ब्लेसिंग्स हैं। जुपिटर राहु वाले व्यक्ति के लिए खुद की इनसिक्योरिटी सामने वाले के लिए ब्लेसिंग साबित होती है, क्योंकि वो जब खुद इनसिक्योर होगा सामने वाले के लिए कुछ गलत शब्द बोलेगा, यानी कि स्पेस एलिमेंट, जब वो सामने वाले के लिए गलत बोलेगा तो सामने वाले का जुपिटर एक्टिवेट कर देगा, वो सामने वाले की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और वाइसा वर्सा, मैंने क्या बताया आपको, रिवर्स इंजीनियरिंग लगाना सीखो। जब सामने वाला आपकी बेइज्जती करेगा, वो आपके राहु को एक्टिवेट कर रहा है, राहु जुपिटर को ऐसे लेके जाएगा आपके, आप सीखो उससे। सामने वाला आपकी बेइज्जती कर रहा है, कुछ कर रहा है, कोई क्लाइंट आपका कुछ बोल के गया, कोई कस्टमर आपको कुछ बोल के गया, उसको एज ए फीडबैक लेना शुरू कर दो। एक अच्छा राहु उसको बोलते हैं, टेकिंग फीडबैक इज पॉजिटिव राहु रेमेडी। अगर आप प्रोफेशनली ग्रो करना चाहते हो, सैटर्न राहु, मरकरी राहु ऐसा कॉम्बिनेशन है, स्पेशली मरकरी राहु, तो ऑलवेज टेक फीडबैक फ्रॉम योर क्लाइंट्स एंड कस्टमर। कहां आप ग्रो कर सकते हो, क्योंकि वहां से आपको मालूम चलेगा कि कहां मेरी गलती थी या किस चीज को मैं आगे और बढ़ा सकता हूं। क्योंकि राहु सर्वे करना है, सर्वे देखना क्या चीज चल रही है, क्या सिचुएशन है, क्या मैं कर सकता। वो तब होगा जब आप चीजों को साक्षी भाव से देखोगे भी, समझोगे भी, एज ए लेसन भी लोगे, और हर चीज को एक बड़े लेवल पे एज ए लेसन लेने की जो कैपेबिलिटी रहती है। छोटे से छोटी चीज, अगर कोई पानी भी बह रहा है ना, तो वो इंसान ये उसमें से फिलॉसफी निकाल देगा कि हमेशा इंसान को चलते रहना चाहिए। खड़े पानी में स्मेल आनी शुरू हो जाती है। और जुपिटर राहु वाले के लिए एक बड़ी अच्छी चीज रहती है कि आप सामने वाले का जुपिटर, आपके पार्टनर का जुपिटर राहु है, वो आपसे थोड़ा खफा है, उसको नहीं समझ में आ रही कोई बात, उसको अभी यहाँ पे समझ में, आप उसको एकांत छोड़ दो। राहु थोड़ा एकांत की बात करता है। जुपिटर राहु वाला व्यक्ति जब भी अकेला होगा, अकेला कहीं एकांत में बैठा होगा, उसको ज्ञान आता चला जाएगा। वो आसपास देख देख के चीजों को अपने आप से रिलेट करके करेक्ट करता जाएगा, जुपिटर राहु वाला व्यक्ति। यानी कि जुपिटर राहु वाले का जो ज्ञान है वो एकांत में छिपा है। जब वो अकेला बैठा होगा ना, मतलब उसके आसपास चाहे लोग हो लेकिन उसको कोई ना बुला रहा हो, वो रेस्टोरेंट में भी अकेला, जुपिटर राहु वाला व्यक्ति अकेला रेस्टोरेंट में भी जाके खाना खा सकता है, अकेला जाके मूवी भी देख सकता है। और यकीन मानिए, अगर आपके चार्ट के अंदर जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन है, अकेले आप कहीं भी जा सकते हो, यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन। क्योंकि आपने अब आसपास से थोड़ा सा दूर रहना भी सीख लिया और आसपास से सीखना भी शुरू कर दिया है।
लाइफ के अंदर ये लोग जाके तरक्की करते हैं। भगवान ने अगर आपको कोई दशा ऐसी दे दी जिसके अंदर आप ग्रोथ करने वाले और ये सिम्टम आपके अंदर हैं, तो उस दशा के अंदर आप ऐसी ग्रोथ करोगे कि आपके शायद लोग खड़े हो कि भैया आजकल मिलता नहीं है, कहाँ गया, इस आदमी को मैं जानता हूँ। मतलब आप इतना ग्रो करोगे कि लोग बताते फिरेंगे यार आपको मैं जानता हूँ, अरे मैं पता है मेरे साथ पढ़ा था वो। जुपिटर राहु वाले व्यक्ति ने अगर ह्यूमिलिएशन पचा ली, एकांत में रह के सीखना शुरू कर दिया, दूसरों को देख के सीखना शुरू कर दिया, साक्षी भाव से सीखना शुरू कर दिया, वो इंसान ग्रोथ पे ग्रोथ लेकर चला जाता है। जुपिटर राहु वाले के साथ एक चीज अच्छी और होती है, एक अच्छा जुपिटर राहु वो अवेयर रहता है। मान लो आपके ऑफिस में कोई व्यक्ति है जिसके गुरु राहु का कॉम्बिनेशन है, वो ना अवेयर रहेगा कि आसपास क्या चल रहा है, क्या गेम चल रही है। गुरु केतु वाला समझ नहीं पाएगा, वो मस्त आदमी है, वो मस्त आदमी है। लेकिन गुरु राहु वाला व्यक्ति अगर ऑफिस में काम कर रहा है तो उसको ना आसपास, अच्छा ये इससे मिल रहा है तो क्या बात हुई होगी इनकी, अगर उससे ये डील हो गई है तो ये आगे क्या हो सकता है, कहीं मुझे तो नहीं नुकसान कर देगा, कहीं मेरी टीम को तो नहीं नुकसान कर देगा। तो जुपिटर राहु वाला व्यक्ति क्या एक बड़ी सही एक वर्ड है कि ये गेम समझ जाता है कि आसपास क्या चल रहा है, कौन किससे कितनी दूरी बना के चल रहा है, कौन किसके साथ कितना क्लोज आ रहा है और क्यों आ रहा है, उसको उसके अंदर क्या उसका स्वार्थ छिपा है, कोई आपके वो हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम पता उन लोगों को आ जाए, अगर आपके चार्ट के अंदर जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन हो, आपका जन्म 7, 16 और 25 तारीख को हुआ हो, तो वो आदमी ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता। उसका चार्ट उसको बोल रहा है कि वो ना करे, लेकिन उसकी साइकी 7 नंबर वाली है, केतु वाली है, वो उसको थोड़ा सा ना फकीर काइंड ऑफ थिंग रखेगी। ठीक है, फकीर काइंड ऑफ थिंग रखेगी। मान लो आपका जन्म जो है वो 7 नंबर तारीख को हुआ है, 7, 16, 25 को, और आपके चार्ट के अंदर जो केतु है वो 6th हाउस में या 6th लॉर्ड के साथ या उसको 6th लॉर्ड देख रहा हो, तो जब बैठता तो वो इंसान ना जॉब के अंदर उसके आसपास क्या चल रहा है, उसके कलीग्स क्या कर रहे हैं, तो उस पर वो ध्यान नहीं दे पाता। केतु अगर 6 के साथ, 6th लॉर्ड या 6th हाउस के साथ लिंक बना ले और 7, 16, 25 का उसका बर्थ हो, तो ये इंसान उसके साथ लिंक नहीं बना पाता, मतलब सॉरी वो कर नहीं पाता कि भी कलीग क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्यों ना, वो थोड़ा मस्त में रहने की कोशिश करता है। फिर उसको बाद में पता चलता है गेम तो उसी पे पड़ गई उल्टी, तो वो थोड़ा सा हो जाता है। बाकी एकांत में जब वो आदमी को आप छोड़ दो ना जुपिटर राहु वाले को, तो वो अच्छा ज्ञान वहां से ले सकता है, क्योंकि जब कोई कीचड़ वाला पानी होता है ना, तो अगर आप उसको वैसे छोड़ दो तो वो जो उसका कीचड़ होता है वो सेटल डाउन अपने आप धीरे धीरे, अकेला उसको छोड़ दो, सेटल डाउन अपने आप नीचे शुरू हो जाए। ज्ञान देने की कोशिश मत करो उसको, वो अकेले रहने से ही सेटल डाउन हो जाएगा। तो गुरु राहु वाले के लिए ना यही लाइफस्टाइल है और यही वो चीज है। अब गुरु राहु वालों के लिए मैं आपको कुछ रेमेडीज बता रहा हूं, बड़ी इजी रेमेडीज हैं, आपकी हेल्प करेंगी। देखिए, राहु जो है ना वो मुख को रिप्रेजेंट करता है, ये माउथ जितना हमारा पार्ट होता है। जुपिटर एक तरीके से धर्म कर्म की बात करता है। तो जब भी कुंडली के अंदर जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन हो, तो ऐसे इंसान को ना मुख से भक्ति करनी चाहिए। अब मुख से भक्ति करने का मतलब क्या है कि पहली बात तो वो शब्द ऐसे बोले जो प्योर हो, मतलब गलत किसी के बारे में ना बोले, तो खुद के बारे में तो बिल्कुल भी गलत ना बोले, तो क्योंकि वो चीज जितना अपने बारे में गलत बोलना करे वही चीज उसके बाद होनी शुरू हो जाएंगी। बोलते ना भी वर्ड्स आर द मोस्ट पावरफुल थिंग, जुपिटर इज द मोस्ट पावरफुल प्लेनेट। तो जुपिटर राहु वाले के लिए क्या रेमेडी है कि वो नाम जप करे। नाम जप, चाहे वो श्री राम का नाम जप कर रहा है, चाहे वो हरि नाम जप कर रहा है, चाहे वो राधा नाम जप कर रहा है, चाहे वो कृष्ण नाम जप कर रहा है, चाहे वो हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे ये नाम जप कर रहा है। तो यानी कि जुपिटर राहु वालों के लिए नाम जप करना और परिक्रमा करनी, क्योंकि राहु क्या है, राहु परिक्रमा है, राहु व्हील है, चक्र घूमना है। इस दुनिया के अंदर हर कोई किसी ना किसी की परिक्रमा कर रहा है,
चंद्रमा धरती की कर रहा है, धरती अपने एक्सिस पे कर रही है, चंद्रमा धरती मिलके पूरे सोलर सिस्टम में सूर्य की कर रहा है, सूर्य पूरी गैलेक्सी की कर रहा है, पूरी गैलेक्सी ब्लैक होल की कर रही है, ब्लैक होल कोई बड़े ब्लैक होल की कर रहा है। तो कुछ ना कुछ सब कुछ घूमते उसमें राहु के चक्र में है। व्हील है ना, टाइम ऑफ व्हील ऑफ टाइम। तो परिक्रमा करनी इज द बेस्ट रेमेडी फॉर जुपिटर राहु एंड नाम जप करना। यानी कि जब आपका जुपिटर के अंदर राहु की दशा चले, अब मैं आपको रेमेडी बता रहा हूं, जब भी आपकी जुपिटर के अंदर राहु की दशा चले या जुपिटर के ऊपर राहु का ट्रांजिट चले या राहु का ट्रांजिट जुपिटर पे चले, आपको वो दिक्कत कर रहा है ना, तो आप नाम जप करो और परिक्रमा करो वृंदावन की, बरसाना की। अभी मौका मिला, मजा आ गया, गुरुदेव ने मजा ला दिया। तो जुपिटर राहु जब भी हो तो आप परिक्रमा करो और आप नाम जप करो। आपका जुपिटर राहु आपको ऐसी ऐसी इंसाइट्स, ऐसे ऐसा ज्ञान, ऐसी ऐसी गाइडेंस, ऐसी ऐसी डायरेक्शन देगा जो आमतौर पे आपको घर पे बैठ के नहीं मिलेगी। जब भी जुपिटर राहु किसी के चार्ट के अंदर देखो, उसको ये रेमेडी जरूर लिख के दो कि आप माला जप करो, नाम जप की माला करो, राधा नाम की, हरे रामा हरे कृष्णा की। वो अकॉर्डिंग टू द चार्ट हम देख के बता सकते हैं भी कौन सा मंत्र करना चाहिए, वो आपको बाद में बताऊंगा। हालांकि जिस मतलब कुंडली के अंदर 5th हाउस में जो प्लेनेट होता है, तो उस प्लेनेट का मंत्र करना आपके लिए बहुत अच्छा है। 5th हाउस इज मंत्र। तो जो प्लेनेट वहां होता है या उसको जो देख रहा होता है या जो वहां का लॉर्ड भी होता है जिसके साथ बैठा होता है, तो उस प्लेनेट का मंत्र जप करना इज विल हेल्प यू लाइक ए ब्लेसिंग्स। ठीक है, तो आप उसका भी नाम जप कर सकते हो फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ जुपिटर राहु। तो मुख से भक्ति करो और नाम जप करो और परिक्रमा करो, इज द बेस्ट रेमेडी टू जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन। एक चीज और, जुपिटर राहु वाला व्यक्ति ना खुद का गुरु होता है, खुद का वो स्वयं ही गुरु है। तो गुरु राहु वाले व्यक्ति के लिए एक चीज मैं बताने जा रहा हूं, हालांकि आज तक ये किसी ने कही नहीं है, बट थोड़ी सुनने में आपको थोड़ी अटपटी लगेगी, पर ये चीज काम करती है। वो क्या है कि गुरु राहु वाले व्यक्ति को कभी भी किसी के पैर नहीं छूने चाहिए। अकॉर्डिंग टू द चार्ट, भाई पेरेंट्स के छूते हैं, छूने भी चाहिए, लेकिन आमतौर पे हर किसी के पैर नहीं छूने चाहिए। इसकी वो वैल्यू करता है उसके जरूर छुए, लेकिन ऐसी कोई रिश्तेदार आ रहा है, छूने पड़ रहे हैं, तो उसको नहीं छूने चाहिए। क्योंकि जब जुपिटर राहु वाला व्यक्ति किसी के पैर छूता है तो उस सामने वाले की एनर्जी को भी वो ले लेता है, सामने वाले के कर्मों को भी वो एक तरीके से ट्रांसफर करवा लेता है। ये उसका कॉम्बिनेशन कह रहा है। अब ये चीज आपको सुनने में अटपटी भी लग सकती है, लोग कहेंगे ये क्या बात हुई, पर ये सत्य है। जुपिटर राहु वाले व्यक्ति को हर किसी के पैर नहीं छूने चाहिए, प्रणाम करना चाहिए दूर से प्रणाम करें, हमेशा हाथ जोड़े, दूर से प्रणाम, थोड़ा सा हल्का सा झुक जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जुपिटर राहु वाले व्यक्ति को कभी किसी के पैर नहीं छूने चाहिए। उसका जुपिटर राहु ठीक काम करेगा उसको, क्योंकि वो जब पैर छुएगा ना तो सामने वाले की एनर्जी को भी साथ में कैरी करवा लेगा। वो नेगेटिव भी आ सकती है, राहु है ना, नेगेटिव भी आ सकती है भी, सामने वाले से आप ब्लेसिंग्स वो सब वो ले रहे, वो नेगेटिव भी आ सकती है। दूर से आशीर्वाद लो, क्योंकि राहु दूर रहना है, जुपिटर ब्लेसिंग्स हैं। तो अब जब आप किसी से दूर से आशीर्वाद हाथ जोड़ के झुक के ऐसे नमन करते हो, तो वो ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत बढ़िया काम करेगी इन कंपैरिजन टू जब आप सामने वाले के जाके पैर छूते हो। गुरु राहु का योग हो, सामने वाले को दूर से प्रणाम करो, दूर से वैल्यू करो, वो आपको जिंदगी में राइज दिलाएगी, ना कि आप जाके सामने वाले की पैर छू रहे। तो वो आपको लाइफ में इनबैलेंस करने की पावर कर सकती है। तो यू हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट दिस कॉम्बिनेशन। ठीक है, अभी ये कॉम्बिनेशन को हम आगे और भी पढ़ेंगे, पर आप ये लगा के देखिए कि क्या जब जुपिटर राहु किसी के त्रिकोण में या एक ही हाउस में हो, तो क्या आपको ये सिम्टम पॉजिटिवली दिखाई दे रहे हैं सामने वाले के चार्ट में या नेगेटिवली दिखाई दे रहे हैं? पॉजिटिवली दिखाई दे रहे हैं तो वो इंसान अपने ग्रोथ, लक को, ज्ञान को, एज ए पर्सन अपनी पर्सनैलिटी को, इन चीज़ों को जो है अपनी वैल्यू को भी वो खराब करने के दिशा में है। अगर है तो आप उसको यहीं पे करेक्ट कर दीजिए, वही रेमेडी है। लाइफस्टाइल इज ए रेमेडी।
प्लैनेट का लाइफस्टाइल, प्लैनेट का माइंडसेट इज द बिगेस्ट रेमेडी। ठीक है, तो जुपिटर राहु वाले जितने भी व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरी ये वीडियो बहुत जल्दी फास्ट करके आगे आगे बढ़ बढ़ के देखी है, वो एक नेगेटिव जुपिटर राहु वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, समझ गए? आराम से दोबारा इस चीज़ को सुनना, उस चीज़ पे चिंतन करना, समझना और बताना कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा, कौन सा पॉइंट इसमें ऐड किया जा सकता है, या आपका कोई क्वेश्चन भी है अपने पर्सनल चार्ट से रिलेटेड नहीं, वैसे आपको कोई कॉम्बिनेशन है, किसी और कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो उसको आप जरूर पूछिए। मुझे वहां पे दिखा उसका जवाब, तो मैं उसको, आपको क्वेश्चन दिखा तो मैं आपको उसका जवाब जरूर नीचे देने की कोशिश पूरी रहेगी। ठीक है, तब तक के लिए सभी को प्रणाम। जय श्री राम, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। मिलते हैं जल्दी।